क्या कह रहे हैं हम कि पार्टिकल की पोजीशन चेंज होने से एक्स एंड वाई दोनों भी चेंज हो रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस इज टू डायमेंशनल मोशन, 2D मोशन या प्लेनर मोशन। ये जो पार्टिकल है ये अलोंग दिस सर्कुलर पाथ इस प्लेन में मूव कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। ठीक है, क्या हम सबको सर्कुलर मोशन पता है? सर्कुलर मोशन किसे कहा जाता है? कौन डिफाइन करेगा सर्कुलर मोशन को? Motion along the circular path. बिल्कुल, मोशन अलोंग द सर्कुलर पाथ, मोशन अलोंग द सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल, इस प्रकार से हम सर्कुलर मोशन को डिफाइन करते थे। और कुछ पता है सर्कुलर मोशन के बारे में? पढ़ा है हमने, सिर्फ एक बार थोड़ा सा याद कर लो। और क्या पता है? ओके देखो, ये कोई पाथ है, इस पाथ के अलोंग हमारा ये पार्टिकल मूव हो रहा है। सर्कुलर पाथ है तो डेफिनेटली हम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर बात करेंगे। तो देखो, ये पार्टिकल जब यहां से घूमेगा तो इस पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली ये लाइन, इसकी भी पोजीशन चेंज होने वाली है। ठीक है, सो हम इस मोशन को डिफाइन करते हैं कि when a particle moves along the circumference of circle, the motion of particle is called as circular motion. अब इसने जो एंगल कवर किया होगा, ये शुरुआत के पॉइंट से जो एंगल कवर किया होगा, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहा जाएगा इसे? दिस इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्यों? तो ये सर्कल पर ही घूमने वाला है। देखो, सर्कल पर घूमेगा तो क्या है, ये वापस यहाँ पे ही आने वाला है अपने पोजीशन पर। सो इसको डिफाइन करने के लिए ये थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है, सो अब देखो, थीटा को कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये कौन सा एंगल है? 3 डायमेंशनल है या 2 डायमेंशनल? सर मोशन ही 2 डायमेंशनल है तो एंगल भी 2 डायमेंशनली होगा। दिस इज प्लेनर एंगल। और प्लेनर एंगल का यूनिट क्या है? किसमें मेजर करते हैं प्लेनर एंगल? रेडियन में। दिस इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, हमने सबसे पहले चैप्टर में पढ़ा है, कुछ लोगों का नहीं हुआ होगा तो अपन कर लेंगे। सो दिस इज मेजर्ड इन रेडियन। आपको रिलेशन पता है? क्या रिलेशन पता है? पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो, ये पार्टिकल जब मूव करेगा तो डेफिनेटली एंगल जो कवर होगा, उस एंगल कवर करने के लिए कुछ समय लगेगा। सो ये एंगल कवर करने का रेट इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, the rate at which angular displacement is taking place. इसे कहा जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। देखो कैसे डिफाइन किया है, एंगल कवर करने का रेट। अगर
इस पार्टिकल ने शुरुआत में ये यहां पर था, अब ये थोड़ा सा आगे चला गया, कहां पर पहुंचा है, यहां पर पहुंच गया। सो ये जो इसने छोटा सा एंगल कवर किया है, और इसके लिए अगर इस पे कुछ छोटा सा टाइम लगता है, कितना एंगल कवर किया, छोटा एंगल है, हम इसलिए इसे कहेंगे डी थीटा, और ये कवर करने के लिए टाइम लग रहा है डी टी। ठीक है, तो ओमेगा को डिफाइन किया जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन किया जाएगा ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। ऑब्वियसली इसका यूनिट क्या रहेगा, एंगल किस में मेजर किया जाएगा, रेडियन, टाइम किस में मेजर किया जाएगा, सेकंड से। ठीक है, ओके सर, ठीक है। अगर ये एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है, मतलब क्या, एंगल कवर करने का रेट चेंज होता है, तो क्या मैं ऐसा कहूं इस सिस्टम में एक्सीलरेशन भी है, जिसे हम एंगुलर एक्सीलरेशन कहेंगे। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, तो देखो दिस इज वेरी एनालॉगस टू अवर लीनियर मोशन। हमारे पास लीनियर मोशन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितनी पोजीशन चेंज हुई है। सो लीनियर डिस्प्लेसमेंट के जगह यहाँ पर आगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कितना एंगल कवर किया है। फिर हमारे पास होती है वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। सो यहाँ वेलोसिटी के जगह है एंगुलर वेलोसिटी, द रेट एट विच एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज टेकिंग प्लेस, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। अब अगर ये एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है, एंगल कवर करने का जो रेट है वो चेंज होता है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि इस पार्टिकल को एंगुलर एक्सीलरेशन भी है। एंगुलर एक्सीलरेशन मतलब क्या, तो आप आराम से कह सकते हो सर एंगुलर एक्सीलरेशन मतलब, जिसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं, इट इज नथिंग बट rate of change of angular velocity। एंगुलर वेलोसिटी का चेंज होने का रेट, जैसे हमारा लिनियर एक्सीलरेशन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर वेलोसिटी, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी का चेंज होने का रेट इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सीलरेशन। इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। और ये रिलेशन क्या बन जाएगा, तो देखो क्या है अल्फा मतलब, अल्फा मतलब है एंगुलर वेलोसिटी का चेंज जो रहेगा डेल्टा ओमेगा, इसके लिए जो समय लगा है dt। अब ओमेगा का यूनिट क्या है, डेल्टा ओमेगा मतलब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। सो ऑब्वियसली रेडियन पर सेकंड माइनस रेडियन पर सेकंड रहेगा कुछ रेडियन पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम विच इज इन सेकंड, इसलिए इसका यूनिट रहेगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान में आया क्या, क्या कहा हमने, हमने कहा कि देखो एक कोई पार्टिकल है विच इज मूविंग along circular path with some velocity omega। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, सर्कुलर पाथ पर मूव हो रहा है, इसलिए इसे कहा है सर्कुलर मोशन। इसने जितना एंगल कवर किया है शुरुआत के पॉइंट से, इट इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो हम रेडियन में मेजर करेंगे। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेट, कितने समय में कितना एंगल कवर हो रहा है, इट इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसका यूनिट रहेगा रेडियन पर सेकंड। और अगर ये एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होती है, तो उसे कहा जाएगा एंगुलर पार्टिकल विथ एंगुलर एक्सीलरेशन, जिसे डिनोट किया जाता है अल्फा से, और इट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, जिसे मेजर किया जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में। क्या सही है,
बिल्कुल हमारी जैसी लीनियर क्वांटिटीज है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सीलरेशन एंगुलर एक्सीलरेशन, बिल्कुल सिमिलर है। एक्सक्यूज मी, रहेगा ध्यान में। चार चीजें ही हमने कही है। पहले तो सर्कुलर मोशन क्या होती है, तो सरकमफरेंस के अलोंग अगर पार्टिकल की मोशन होती है, दैट मोशन इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। जो एंगल कवर किया जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एसआई यूनिट रेडियन है, ध्यान में रखना। फिर कहा एंगल कवर करने का रेट, रेट एट विच एंगल इज कवर्ड इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी, जिसे ओमेगा से डिनोट किया जाता है। एंड अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है तो हम कहते हैं पार्टिकल को एंगुलर एक्सीलरेशन है, और हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सीलरेशन डिनोटेड बाय अल्फा। अब देखो ये सभी डेल्टा टी विच इज मेजरेबल टाइम इंटरवल, उसमें होने वाले चेंज है। सो दीज आर ऑल एवरेज वैल्यूज। कौन सी वैल्यूज है ये? एवरेज वैल्यू। अब मुझे बता सकते हो इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैसे निकालनी? ओवर द ड्यूरेशन एवरेज वैल्यू। अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? इंस्टेंटेनियस वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए? क्या डिफरेंस है एवरेज वैल्यूज एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू में? नियरली इक्वल्स टू 0। बहुत बढ़िया। टाइम इंटरवल को छोटा करते जाओ। डेल्टा टी ये बड़ा टाइम इंटरवल है, मेजरेबल टाइम इंटरवल है। डेल्टा टी को छोटा करते गए, दैट इज डेल्टा टी अगर जीरो के तरफ जा रहा है तो जो कंडीशन आ जाएगी दैट विल बी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। ठीक है, और फिर हम कहेंगे ओमेगा इंस्टेंटेनियस क्या रहेगा? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, क्या लिखा था हमने? डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। ये क्या हो जाएगा? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इसे हम कहेंगे डी थीटा बाय डी टी। एंड अल्फा इंस्टेंटेनियस हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, ये हो जाएगा डी ओमेगा बाय डी टी। ठीक है, अब देखो हम एक और मोशन डिफाइन करते हैं विच इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या होता है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? सो ठीक है, क्या कहा? इफ द पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, देन द मोशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दैट इज ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। सही है। अब देखो कुछ चीजें और यहाँ पर समझ लेते हैं। ओमेगा क्या कहा है हमने? एंगुलर वेलोसिटी। देखो अगर ये सर्कल है और एक पार्टिकल अलोंग दिस सर्कल मूव हो रहा है,
उसने कवर किया एंगल डेल्टा थीटा इन टाइम डेल्टा टी। ठीक है, P1 से P2 पर गया। सो हम ओमेगा को कहेंगे डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। ठीक है, क्लियर? इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को लोग प्यार से यूसीएम कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब एक और चीज देख लेते हैं, इफ टी इज टाइम पीरियड, मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय टाइम पीरियड? बताओ जल्दी, टाइम पीरियड मतलब क्या? अरे टाइम पीरियड मतलब क्या होता है? Distance, time taken by an object to cover the distance. कवर द डिस्टेंस या टू कंप्लीट वन राउंड? Complete one. हाँ, देखो टाइम पीरियड जब हम कहते हैं तो इट इज एक्चुअली टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड। अब मुझे बताओ, अगर ये पार्टिकल एक राउंड कंप्लीट करता है तो इसने कितना एंगल कवर किया होगा? सर्कल का 2 pi. 360 degree. 360 डिग्री, दैट इज 2 2 पाई। pi. बहुत बढ़िया। Yes, sir. और समय कितना लगा है? टी। सो क्या मैं ऐसे ही 2 पाई इंटू 1 बाई टी लिख सकता हूँ? Yes, sir. बट व्हाट इज 1 बाई टी? Frequency. फ्रीक्वेंसी। सो आप ओमेगा को 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को कभी एफ से लिखा जाएगा, कभी एन से लिखा जाएगा। सो इस प्रकार से ये ओमेगा का रिलेशन और एक रिलेशन हमारे पास आएगा। एंड इसलिए आप कुछ जगह पढ़ोगे, अब ये 2 पाई तो कांस्टेंट ही रहेगा, ओमेगा इज आल्सो कॉल्ड एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओमेगा इज आल्सो कॉल्ड एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी बिकॉज 2 पाई तो कांस्टेंट है, यहाँ पर n फ्रीक्वेंसी है, तो ये भी फ्रीक्वेंसी जैसा ही कहा जाएगा कुछ केसेस में। टिपिकली हमारे ऑसिलेशंस में हम ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी करके जानते हैं। क्या ठीक है? अब देखो और दो चीजें समझ लेते हैं, फिर हम आगे जाएंगे। कौन सी दो चीजें समझनी है सर? हमने पहले ही कहा था कि अगर हमें किसी पार्टिकल की मोशन पढ़नी है तो हमारे लिए सबसे जरूरी कौन है? रेफरेंस सिस्टम, पार्टिकल कहाँ है, कहाँ जा रहा है। So, देखो ये मेरा है ओरिजिन विच इज एक्चुअली सेंटर ऑफ सर्कल। ये पार्टिकल पहले था P1 पर, अब ये कुछ ओमेगा से P2 पर पहुंचा और ऐसा करते वक्त उसने छोटा सा एंगल कवर किया डेल्टा थीटा। और अब ये रेडियस रहेगी और ये भी रेडियस रहेगी, पर ये P1 जो है, ये P1 क्या पार्टिकल की पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन? ये P2 इस पार्टिकल की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो क्या मैं इसे पोजीशन वेक्टर कहूँ क्या? आर बार।
इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन डिफरेंट है, इसलिए मैंने इसे R1 और R2 कहा है। ठीक है, सो हमारा ओमेगा क्या रहेगा, हमारा ओमेगा रहेगा डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। बट अगर ये मूव कर रहा है तो क्या इसको वेलोसिटी भी रहेगी? हाँ सर, इसको वेलोसिटी रहती है, और आपने पढ़ा है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन इज अलोंग, कौन से डायरेक्शन में रहेगी? अलोंग टेंजेंशियल। टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगी। बट हमारी वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो, अगर ये डेल्टा थीटा छोटा है, सो ये जो कर्व है, आर्क है, इस आर्क की लेंथ कितनी रहने वाली है? डेल्टा एल इक्वल टू, उसे मैं डेल्टा एस कहता हूं, ओके, डेल्टा एल इक्वल टू क्या रहती है आर्क लेंथ, क्या फॉर्मूला है? डेल्टा थीटा इंटू आर। डेल्टा थीटा इंटू आर। बट इफ डेल्टा थीटा इज स्मॉल, तो ये डेल्टा एल ये ऑलमोस्ट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी क्या? वैसे ये कर्व रहेगा, यस ठीक है, सर। डिस्प्लेसमेंट इस प्रकार से रहने वाली है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट। बट अगर ये एंगल छोटा सा है, अगर मैं इतना छोटा सा पोर्शन कंसीडर कर रहा हूं, तो ये वाला पोर्शन तो जस्ट एक स्ट्रेट लाइन जैसा रहेगा। डेफिनेटली ये कहां पर अप्लीकेबल है? इफ डेल्टा थीटा इज स्मॉल। तो हम कह सकते हैं डेल्टा एस इज नियरली इक्वल टू डेल्टा एल, but delta L equal to delta theta into R. Therefore, delta S can be written as delta theta into R. क्या मैं V के फॉर्मूला में डेल्टा S की वैल्यू पुट कर दूं? But what is delta theta by delta T? ये ऊपर लिखा है, ये हो जाएगा ओमेगा क्रॉस R। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं V इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ठीक है, देखो, हाँ एक चीज नोट डाउन करो, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ, मैंने डायरेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। ठीक है, अब सिमिलरली हमें ये भी पता है एक्सीलरेशन ये क्या रहता है? dv बाई dt। ठीक है, अब अभी हमने v की वैल्यू देखी क्या होती है, या डेल्टा v बाई डेल्टा टी लिखता हूँ। अभी हमने v की वैल्यू देखी क्या है, ओमेगा इंटू आर। अब r तो चेंज नहीं होने वाला है, जो कुछ भी चेंज होगा वो ओमेगा में चेंज होगा। बट व्हाट इज डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी? अल्फा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सो ये हो जाएगा अल्फा इंटू आर। अब देखो, ये वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होती है, इसलिए हम ये एक्सीलरेशन की डायरेक्शन भी अलोंग द टेंजेंट लेते हैं। ठीक है, ओके सर, ठीक है, आ गया ध्यान में, आया है क्या ध्यान में? हमने कहाँ से शुरुआत की? एक पार्टिकल है P1, ये सर्कुलर मोशन में है विथ वेलोसिटी ओमेगा। अगर ये P1 से P2 जाता है तो ये कुछ एंगल कवर करता है डेल्टा थीटा, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दी जाएगी डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। फिर हमें पता है वेलोसिटी क्या होती है, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। और हमने कहा अगर डेल्टा थीटा छोटा है तो आई कैन से डेल्टा एस इक्वल इज नियरली इक्वल टू, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज नियरली इक्वल टू आर्क लेंथ। बट आर्क लेंथ होती है इंक्लूडेड एंगल इनटू रेडियस। सो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को भी मैं
इंक्लूडेड एंगल इंटू रेडियस लिख सकता हूँ। वहां से मेरी वेलोसिटी आ गई ओमेगा इंटू आर, और मेरा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दैट इज एक्सीलरेशन अलोंग द टेंजेंट ये आ गया अल्फा इंटू आर। सही है? सही है क्या? हम कहते हैं कि एक काम करो, एक पार्टिकल को कंसीडर कर लो। क्या हो रहा है? तो उसकी मोशन हो रही है अलोंग सर्कुलर पाथ। ठीक है सर, कंसीडर कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। एक्सिस कंसीडर कर लो, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो अब देखो, हम पार्टिकल को कंसीडर करते हैं, हमारे पार्टिकल पी को। तो क्या मैं यहाँ पर पोजीशन वेक्टर निकाल सकता हूँ क्या? निकाल सकते हो। विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन पार्टिकल की पोजीशन बताने वाली लाइन को कहा जाता है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब मैं दो यूनिट वेक्टर कंसीडर करता हूँ। क्या कंसीडर करने वाला हूँ? दो यूनिट वेक्टर। कौन से डायरेक्शन में? तो एक अलोंग द रेडियस एंड सेकंड अलोंग द टेंजेंट। ठीक है, अब सिर्फ मैं थोड़े से बड़े, ये दो यूनिट वेक्टर है, इनको थोड़ा सा बड़ा लेता हूँ बिकॉज हमें इनको रिजॉल्व करना है। ठीक है, सो हमने शुरुआत की कि देखो, ये ओरिजिन है, हमारा पार्टिकल P है विच इज मूविंग अलोंग द सर्कल, और इस पार्टिकल P की पोजीशन हमारा ये रेडियस वेक्टर r बार दे रहा है। ठीक है, अब मैंने दो यूनिट वेक्टर कंसीडर किए, एक अलोंग द रेडियस जिसको नाम दे दिया ER कैप, और दूसरा अलोंग द टेंजेंट जिसको नाम दे दिया ET कैप। अब अगर ये पार्टिकल P का विथ एक्स एक्सिस एंगल अगर थीटा है, क्या एंगल है? थीटा, तो डेफिनेटली इस ER कैप का भी हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल रहेगा वो थीटा रहेगा। सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। अब देखो, ET कैप इज अलोंग द टेंजेंट। ठीक है, सो हॉरिजॉन्टल के साथ रेडियस वेक्टर का एंगल थीटा है, तो यह एंगल थीटा रहेगा, यह एंगल 90 माइनस थीटा रहने वाला है। बट टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर इनके बीच का एंगल भी 90 डिग्री का होता है, सो मतलब ये एंगल भी थीटा रहेगा। सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है। सो मैं और एक डायरेक्शन लेता हूँ अलोंग निगेटिव एक्स डायरेक्शन, और देखो, अगर मैं इस ER कैप एंड ET कैप को रिजॉल्व करता हूँ, तो मेरा ER कैप क्या हो जाएगा? देखो, अलोंग एक्स एंड वाई डायरेक्शन अगर मैं लेता हूँ तो दिस इज ER cos थीटा इंटू आई कैप cos थीटा, और ER sin थीटा इंटू जे कैप। सही है? अब ER की वैल्यू क्या है? ये तो यूनिट वेक्टर है, सो ER की वेक्टर वैल्यू 1 हो जाएगी। ER कैप विल बी cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप। Similarly, I will write about ET कैप। मैं ET कैप को क्या ले सकता हूँ? अब देखो, ये थीटा है तो ये एडजेसेंट हो जाएगा, और ये
थीटा के अपोजिट वाला हो जाएगा, तो एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट आ जाएगा साइन थीटा, ईटी साइन थीटा आई कैप। बट देखो इसकी डायरेक्शन अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस है, तो ये माइनस आ जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस ईटी कॉस थीटा जे कैप। ईटी की वैल्यू 1 है, सो ईटी कैप हो जाएगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। क्या सही है क्या? क्या इतना पार्ट सबको ध्यान में आया है? यस सर। ठीक है, जरा फोकस कंसंट्रेशन से आपको समझना है, हाँ, क्योंकि इसमें हम कंबाइनली कुछ चीजें कंसिडर करने वाले हैं और फिर हमारे रिजल्ट अपने आप डेवलप होते जाएंगे। हाँ? हाँ बोलो। इसमें ER कहाँ गया? फर्स्ट वाला ER कैप इक्वल्स टू ये यूनिट वेक्टर है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? ओके। ठीक है, ये टेंजेंट के अलोंग रहेगा और ये रहेगा अलोंग रेडियस। ठीक है, अब देखो पार्टिकल की पोजीशन कौन दे रहा है? आर बार। बट क्या मैं आर बार को आर विच इज मैग्नीट्यूड इंटू ई आर कैप लिखूं? दैट इज आर इंटू ई आर कैप मतलब क्या है? कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। चलेगा? सही है ना? पार्टिकल पी की पोजीशन इज गिवन बाय आर बार। आर बार क्या है? रेडियस इतना मैग्नीट्यूड और ई आर कैप ये डायरेक्शन। ई आर कैप हमने अभी निकाला है, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। सर बिल्कुल सही है, बढ़िया है ये तो। अब व्हाट इज वेलोसिटी? सर वेलोसिटी तो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, सो v bar कैन बी रिटन एज dr by dt। पोजीशन वेक्टर की चेंज मतलब डिस्प्लेसमेंट है, सो dr by dt इज योर वेलोसिटी। अब देखो यहां से r कांस्टेंट है तो r बाहर रहेगा, आप डेरिवेटिव लोगे d dt ऑफ cos थीटा i कैप प्लस साइन थीटा j कैप। सही है क्या? हाँ सर सही है। अब देखो, हाँ, क्या ये थीटा टाइम के साथ चेंज होता है? क्या थीटा टाइम के साथ चेंज होता है? हाँ Yes, सर, sir. पार्टिकल की पोजीशन बदल गई तो थीटा चेंज हो जाएगा। सो थीटा इटसेल्फ इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड उसका और फंक्शन है कॉस थीटा। ठीक है, सो ऐसे जगह आपको पता है क्या यूज करना पड़ता है? चेन रूल। कैसे यूज करते हैं हम? तो पहले डेरिवेटिव ले लेते हैं कॉस थीटा का। कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? माइनस साइन थीटा। और अब थीटा विच इज फंक्शन ऑफ टाइम, ये हमें लिखना पड़ेगा डी थीटा बाई डी टी। अब इसके साथ एसोसिएटेड है आई कैप प्लस साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, और इसके साथ एसोसिएटेड है जे कैप। क्या इतना पार्ट ध्यान में आया क्या? अब मुझे बताओ व्हाट इज डी थीटा बाई डी टी? सर डी थीटा बाई डी टी तो हमारा ओमेगा है, यहाँ पे भी डी थीटा बाई डी टी है, यहाँ पे भी डी थीटा बाई डी टी है, इनको कॉमन निकाल लेते हैं बाहर। सो ये बन जाएगा ओमेगा इंटू आर
ब्रैकेट के अंदर रहेगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। क्या ये हमारे जान पहचान का है? Yes, sir. माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, क्या है ये? ये है ईटी कैप। और देखो, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड रहेगा ओमेगा इंटू आर और डायरेक्शन रहेगी अलोंग द टेंजेंट, बिकॉज ईटी कैप ये डायरेक्शन बता रहा है एंड इट विल बी अलोंग द टेंजेंट। शुरुआत में हमने सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाला था और वो कहा था ओमेगा इंटू आर। अब हमने वेलोसिटी की डायरेक्शन भी बताई, इट इज अलोंग टेंजेंशियल। इसके पहले जो आपने कहा था कि सर वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होती है, ये विथ योर ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंस कहा था। अभी हमने वो मैथमेटिकली निकाला है। हमने सिर्फ कहा कि हमें पार्टिकल की पोजीशन पता है और वो देने वाला वेक्टर पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर से हमने वेलोसिटी निकाली और फिर हमें ध्यान में आया कि अरे वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन इज अलोंग टेंजेंट। हाँ सर, बिल्कुल सही है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं लिखता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज ओमेगा इंटू आर, इसको हम स्पीड भी कहते हैं, और डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट। ठीक है, सो हमारा v बार हो जाएगा ओमेगा इंटू आर इंटू ई टी कैप। ठीक है, अब देखो इस रिलेशन से हम आगे जाते हैं। एक बार क्या रिलेशन है देख लो, ओमेगा इंटू आर माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। हमारा रिलेशन आया है v बार इक्वल टू ओमेगा इंटू आर माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। अब हमारा एक्सीलरेशन क्या होता है? सर हमारा एक्सीलरेशन तो होता है dv बाई डी टी, सो दैट इज डी डी टी ऑफ ओमेगा इंटू आर माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। सही है। अब देखो, अभी हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो एक चीज ध्यान में रखो, क्या यहाँ पर r तो कांस्टेंट है, r तो बाहर आ जाएगा। व्हाट अबाउट दिस ओमेगा? क्या ओमेगा टाइम के साथ चेंज होता है? सर हमने इतना ही कहा था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा कांस्टेंट होता है। हर सर्कुलर मोशन में ओमेगा कांस्टेंट रहना कंपलसरी नहीं है। सो ओमेगा कैन आल्सो बी फंक्शन ऑफ टाइम। हाँ बिल्कुल सही है। सो ये आ जाएगा r बाहर डी डी टी ऑफ ओमेगा इंटू माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। सही है क्या? हाँ सर सही है। अब देखो इसे लिखने की कोशिश करेंगे, तो ये हमारा a बार हो जाएगा r बाहर, अब ओमेगा एंड थीटा बोथ आर फंक्शन ऑफ, किसके फंक्शन है दोनों भी? टाइम के फंक्शन है। सो मैं पहले Time. ओमेगा को कांस्टेंट लेता हूँ, इसका डेरिवेटिव लिखता हूँ। दिस इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट फंक्शन, इसे सेकंड फंक्शन कहा जाएगा।
सो ओमेगा कांस्टेंट, पहला हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। अब साइन थीटा का डेरिवेटिव, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, माइनस वैसे के वैसे, सो माइनस ऑफ कॉस थीटा, थीटा itself is a function of time, so into d theta by dt into I cap। सही है। अब ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा बाहर है, शायद से मुझे यहाँ पर और एक ब्रैकेट लेना पड़ेगा। ठीक है, ओमेगा कांस्टेंट, ओमेगा बाहर, साइन थीटा का डेरिवेटिव ले लिया। अभी कॉस थीटा का डेरिवेटिव इज माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी इंटू जे कैप। ठीक है, अब ये तो हो गया फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। अब लिखना पड़ेगा सेकंड फंक्शन विच इज माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन विच इज डी ओमेगा बाई डी टी। क्या सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। अब देखो ये डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी, ये क्या है? कॉमन निकलेंगे, ये है ओमेगा, सो ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वेयर, और ये भी माइनस कॉस थीटा है, ये भी माइनस साइन थीटा है, तो मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ। सो माइनस साइन बाहर आ गया, डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा, सो ये ओमेगा बाहर आ गया, इसको ओमेगा स्क्वेयर बना दिया, ओमेगा स्क्वेयर। ये आर वैसे के वैसा ही है, माइनस बाहर निकला है, तो दिस इज कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ठीक है, और यहां पर प्लस ये आर इधर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, ये रहेगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप इनटू, देखो ये ओमेगा सिर्फ ये स्क्वायर ब्रैकेट के साथ था, ठीक है, ये आर सबके साथ है। सो ये आर इसके मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, बीच में ये प्लस साइन है, लगे तो यहाँ पर और एक ब्रैकेट डाल देते हैं। हाँ ठीक है, सो अब देखो ये आर इधर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आर सिर्फ मैग्नीट्यूड है यहाँ पर, तो ये ओमेगा के अंदर जा सकता है, ओमेगा इंटू आर अपॉन डी टी। अब ये कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, दिस इज ई आर कैप। ठीक है, और यहाँ पर क्या बच रहा है, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, दिस इज ई टी कैप। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, ओमेगा इंटू आर, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, ओमेगा इंटू आर। तो ये हमारा रिलेशन बन जाएगा एक्सीलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, दिस इज ई आर कैप, प्लस ओमेगा इंटू आर, दिस इज v dv बाई dt, और ये है ए टी कैप। सो एक्चुअली अब देखो इंटरेस्टिंगली ये जो एक्सीलरेशन आ रहा है, इस एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट आ रहे हैं। एक कंपोनेंट है अलोंग रेडियस वेक्टर, उसका साइन माइनस है। हमारा रेडियस वेक्टर कैसा था, अवे फ्रॉम सेंटर, इसके अपोजिट मतलब टुवर्ड्स सेंटर। सो एक्सीलरेशन का एक कंपोनेंट रहेगा टुवर्ड्स सेंटर बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन, दैट इज इट इज अपोजिट टू ई आर कैप, और दूसरा रहेगा अलोंग द टेंजेंट। ठीक है, सो देखो
टुवर्ड्स सेंटर वाले को आप कहते हो, क्या कहते हो? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और अलोंग टेंजेंट को आप कहते हो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। इसको ही आप आगे लेकर जा सकते हो। यू कैन राइट ए बार इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई आर कैप, डीवी बाई डी टी को आप डी ओमेगा बाई डी टी इंटू आर लिख सकते हो, बट डी ओमेगा बाई डी टी इज अल्फा। सही है ना? If omega is constant, that is UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहेगी, तो अल्फा will be 0 because alpha is d omega by dt. That is acceleration equal to minus omega square r e r cap. कौन से केस में? In case of यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में जो एक्सीलरेशन रहेगा इट विल बी अलोंग रेडियस वेक्टर। वहां पर टेंजेंशियल कंपोनेंट ये अब्सेंट रहेगा। ठीक है, सो इनको हम कहते हैं एटी, ईटी नहीं, एटी टेंजेंशियल। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं रहेगा। इस प्रकार से हमने सिर्फ रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन से, पोजीशन वेक्टर से वेलोसिटी को भी निकाला, एक्सीलरेशन को भी निकाला। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ एक्सीलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस का इक्वेशन ये रहेगा। दिस विल बी स्पेशल इक्वेशन जहां पर टेंजेंशियल कंपोनेंट अब्सेंट रहेगा।